जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्देयानन्दिमं चेयनिरन्दितः परमितात्रिपदिवेन्दिपौ नमियो सिद्धसुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनेवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं शुद्धात्म तत्त्वम् ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। भैया थोड़ी गुण चर्चा है क्योंकि गाथा बहुत सूक्ष्म है और हमारी भावना है मात्र अनुमोदना करने की। जब अब हमारी भावना ही जब अनुमोदना करने की है, हमारी भावना ही जब इस गाथा को हृदय से मात्र इस गाथा को मात्र सिर्फ अनुमोदन करने की भावना है बस। अभी अपन सोचें कि इस गाथा के अनुसार अपनी निर्विकल्प अनुभूति में स्थिति बन जाए अर्थात अपन शुद्ध उपयोग में लीन हो जाए, तो अभी ये भूमिका नहीं है भैया अपनी, ये भूमिका नहीं है। हाँ इतना हो सकता है, क्या हो सकता है कि अशुभ उपयोग जो दिन भर चलता है, शुभ अशुभ उपयोग में जो दिन भर आत्मा मूढ़ बन के अज्ञानी फिरता है, वो मूढ़ता टूटे, वहां से कर्तृत्व की धारणा टूटे, वहां से अपनत्व ममत्व की धारणा में मंदता आए और जीव को अभी वर्तमान में जो उसका ज्ञान में उपयोग है, जो जिनवर भगवान का अमृत रसास्वादन है, ओहो जिनवर भगवान की वाणी में जो अतीन्द्रिय आत्म सुख की लहरें उठ रही हैं, अनंत ज्ञान सरोवर उछल रहा है, जिन भगवान की दिव्य देशना में जो अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा अद्भुत परम अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा अद्भुत शोर उछल रहा है, जिनवर भगवान की वाणी में जो आत्म स्वभाव की महिमा की अनंत 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 जो अनंत ही अनंत जैसी ज्ञान अमृत की वर्षा हो रही है, उस ज्ञान अमृत की वर्षा में अपना ज्ञान उपयोग रम जाए, यही पात्रता है भैया, यही भूमिका है। यदि आपकी ज्ञान उपयोग की तीक्ष्णता हो जाए, यदि आपको ऐसे ज्ञान उपयोग की तीक्ष्णता प्रकट हो जाए, ऐसे ज्ञान उपयोग में आपका चित्त लगने लगे, ऐसे ज्ञान उपयोग में यदि देशना के काल में इस देशना से यदि आपका ऐसा ज्ञान उपयोग बलवत हो जाए, अशुभ राग शुभ राग को छोड़ के अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उसका रुझान पलट जाए, बस समझ लो भैया बहुत बड़े कार्य की सिद्धि हो गई। अनंत काल के बाद ये उपयोग बदल रहा है, अनंत काल के बाद ये दृष्टि बदलना पूरी नहीं बदली, लेकिन दृष्टि बदली है, जितनी बदली उतनी बदली है। पूरा अभिप्राय नहीं बना स्वभाव का, लेकिन बना है। पूर्ण श्रद्धा नहीं हुआ, हाँ लेकिन श्रद्धा हुई है। और भैया ये श्रद्धा, ये ज्ञान अमृत का रसपान,
कि ज्ञान उपयोग का उपभोग, ये अतीन्द्रिय आत्मा का जो उपभोग है, ये सर्व भगवान की जो देशना का ये उपभोग है, ये उपभोग ही शिवपुर गमंतुरा, शिवपुर गमंतुना, ये शिवपुर में गमन कराने वाला है, ये शिवपुर की ओर लेके जाने वाला है। बस इतनी आस्था, इतना गहरा विश्वास और इतनी अंतर से समर्पणता। ये देखो बहुत सूक्ष्म है ये गाथा, जिनेन्द्र भगवान का ये उपदेश, ये जो गाथा है बहुत सूक्ष्म है। इसको अपन किसी भी हालत में क्षोभ से नहीं ले सकते, किसी भी हालत में, किसी भी एंगल से। ये गाथा सिर्फ अनुभव से उतर सकती है। भाई ये अनुभव कैसे प्रकट होगा? इस अनुभव को प्रकट करने के लिए आपको एकमात्र ज्ञान अमृत की रुचि चाहिए। भाई क्या होगा ज्ञान अमृत की रुचि से? ज्ञान अमृत की रुचि से ये होगा कि यहाँ से जिन भगवान के मुख से ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, जिन वचन खिरेंगे, अर्थात जिन भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जो आचार्य भगवंत ने शब्द अर्थ पद के रूप में गूंथी हुई है, इस शब्द पद और अर्थों का गुंजायमान होगा, शब्द भाषा वर्ण रूप निकलेंगे, पद अर्थ आदि से ये गुंथी हुई जो जिनवाणी है, ये इस रूप अपने आप ही प्रवाहित होगी, अपने उपादान से प्रभावित हो रही है। कोई कह नहीं रहा, कोई सुना नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा, ये अपनी उपादान योग्यता से आ रही है ये वाणी, अपनी ही जो अंतर उपादान योग्यता है उसको ही जीव सुनता है। ये याद रखो कि जो अनुभव में यहाँ बोलता हूँ वो अनुभव आपको थोड़ी ना होता, जो शब्द में बोलता हूँ वो शब्द आप तक थोड़ी जाते। लिखो इस बात को अपने अंतर में। और आपको देखना सुनने का भी वो समझ में आ जाएगा कि देशना किसे कहते हैं, या फिर वास्तविक में कौन सी देशना श्रवण करने योग्य, आपको ये रहस्य समझ में आएगा। लिखो इस बात को कि जो मैं यहाँ कहता हूँ, जो मैं यहाँ शब्द कहता हूँ, आप वो थोड़ी सुनते, आप तो वो सुनते हो जो आपके उपादान में होता है। जैसे कि इस बात को मैं थोड़ा सा उदाहरण से कह देता हूँ। जैसे कि मैं यदि कोई तत्व देशना कह रहा हूँ, तत्व चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं जो तत्व देशना कह रहा हूँ, पता लगे आपको उस तत्व देशना में वो सत्य ना सुनाई दे जो मैं कह रहा हूँ। भाई फिर मैं हम देशना तो सुन रहा है, हाँ आप देशना सुन रहे हो, पूरी देशना सुन रहे हो, लेकिन आपको सत्य ना सुनाई दे जो मैं कह रहा हूँ। आपको तो वो सुनाई देगा जो आपके अंतर में होगा, जो आपके उपादान में होगा। अरे आपके उपादान में विकल्प है, जैसे मैं चर्चा में कोई उदाहरण दिया, भाई ऐसा करके ऐसा कर लो, तो आपको यदि आपका उपयोग यदि उस उदाहरण को सुनने में तन्मय है, तो आपको चर्चा में मैंने क्या कह दिया वो तन्मयता बनेगी नहीं, आप उस उदाहरण में ही घूमते रहोगे बस। इसलिए कहते हैं ज्यादा इधर उधर के उदाहरण में ऐसा लगता है कि हमारा चित्त लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, हमारा उपयोग लग रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन आधा से ज्यादा रस तो उन उन संस्कारों का होता है, शुभ संस्कार जिन्हें कहा जाता है, आधे से ज्यादा रस तो उनका होता है। हाँ लेकिन सबको नहीं, जिनको तत्व की रुचि होती, मैंने क्या कहा, जिनको जैसी रुचि होती उनको वैसा ग्रहण होता है। पता लगे मैं पूरा उदाहरण कह दूं आपको सुनाई ना दे, आपको वही सुनाई दे, स्वभाव 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 स्वभाव। वही क्या कहना चाह रहा है आप? यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे। ये बहुत गहरी बात है ये, कि जो यहाँ से मैं सुना रहा हूँ आप वो नहीं सुन रहा है, यहाँ से जो शब्द मैं दर्शा रहा हूँ आप वो शब्द नहीं सुन रहा है, वो अनुभव नहीं कर रहा है। फिर भैया आप तो वह सुन रहे हो, आपको तो वह प्राप्त हो रहा है जो आपके उपादान में है, जो आपके उपादान में है, जो आपकी स्वीकारता में है, जो आपकी धारणा में है, जो आपकी भावना में है, जो आपने पूर्व में अनुमोदन किया है, आपको वही प्राप्त हो रहा है। इसलिए सबसे पहले ये भेद हटा के सुनो। क्या भेद हटा के सुनो? कि कोई भैया सुना रहे हैं और कोई भैया सुन रहे हैं, या कोई बहन सुन रही है, ये भेद हटा के सुनो। तो भैया क्या 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 स्वीकार करके सुने? उपादान, अपना शुद्ध चेतन उपादान, जिन भगवान की जो वाणी है वह अपने शुद्ध उपादान से मिल रही है, उपादान से अर्थात अपनी आत्म सत्ता से ये देशना मिल रही है, और सुनने वाला भी मेरा आत्मा ही है, बस मेरे उपादान से मिल रही है और मेरे उपादान से प्रकट हो रही है, और भैया अपने लिए प्रकट हो रही है, बस अपने लिए उत्पन्न हो रही है वाणी। तो भैया अब जब मेरे लिए वाणी उत्पन्न हो रही है, तो फिर जो मेरे उपादान में है, जो मेरे जिस प्रकार का मेरा स्वानुभूति का काल है,
जिस प्रकार का मेरा श्रद्धान ज्ञान के परिणमन का काल है, जिस प्रकार की मेरी अनुभूति घटने का काल है, जिस प्रकार का मेरा पुरुषार्थ उछलने का काल है, बस सिर्फ वो ही बात मेरे अंतर में जाएगी। पूरी चर्चा में मैं कुछ भी कह दूं, मैं कौन से शब्द कह रहा हूं, ये कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। आपका उपादान क्या कह रहा है ये मायने रखता है, आपकी अंतर चेतना क्या कह रही है मायने रखती है, आपकी अनुमोदना, आपकी भावना क्या कह रही है मायने रखती है, आप सुनना क्या चाहते हो, आपकी रुचि में क्या है, आपकी जिज्ञासा में क्या है, आपकी पिपासा में क्या है, बस ये मायने रखता है। यदि आपकी जिज्ञासा में, आपके लक्ष्य में, आपकी रुचि में, आपकी पिपासा में, आपके अंतर्भाव में यदि शुद्ध चेतन स्वभाव है, यदि आपकी भावना में तत्व है, आपके लक्ष्य में तत्व है, आपके स्वभाव का लक्ष्य यदि प्रगाढ़ है, तो भव्य आत्मा आपको सिर्फ वो ही सुनाई देगा जो आप सुनना चाहते हो। आपको सिर्फ वो ही ग्रहण होगा जो आपके उपादान में है, आपके अनुभव में वो ही घटेगा जो आपकी होनार में है, जो आपका अपना स्वभाव है। बस आपका शुद्ध स्वभाव, आपकी जयवंत सत्ता, बस वो ही आपको सुनाई देगी। उसके अलावा आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला, कुछ दिखाई नहीं देने वाला और कुछ जानने में नहीं आने वाला। बहुत गहरा रहस्य भव्य आत्मा है, ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरा अमृत है ये। इस गहरे अमृत को सिर्फ भैया जो सूक्ष्म दृष्टि वाले जीव हैं, भव्य पात्र जीव, बस वो ही पचा पाएंगे, वो ही पी पाएंगे इस गहरे अमृत को, इस गहरे सत्य को, इस गहरी अंतर आत्म स्वरूप की जो गहरी ये बात है, इस गहरे विषय को सिर्फ गंभीरता से पचाने वाले जीव, गंभीरता से ग्रहण करने वाले जीव, बस वो ही पचा पाएंगे। भैया जिन्हें राग है निमित्तों से, जिन्हें मोह है, उनसे कुछ नहीं होने वाला, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, वो तो चकराते रहेंगे भारी बात। तो ठीक है भैया। अब यहाँ गुरुदेव क्या कह रहा है, अब यहाँ गुरुदेव क्या बता रहा है। अब यहाँ गुरुदेव इस गाथा में देखो अनुमोदना करने के भाव है, वो ज्यादा इच्छा नहीं करना है ना, इतने ही भाव रखना कि अनुमोदना करेंगे, आज तो गहरी अनुमोदना करेंगे, आज तो इस सत्य में, आज इस सत्य के गहरे अनुमोदन में जाएंगे। अरे भव्य आत्मा यदि गहरी अनुमोदना भी कर ली, अरे ऊपर ही ऊपर अनुमोदना, देखो लोग अनुमोदना को क्या समझते हैं, ये अनुमोदना और क्लियर कर देता हूँ। अनुमोदना क्या होती है, लोग अब समझते भाई हाँ हाथ जोड़ के आपने सुना दिया और हमने कह दिया हाँ ये सत्य ध्रुव है प्रमाण है, ये अनुमोदना नहीं होती। अरे जो कहा जा रहा है, जो सत्य कहा जा रहा है, उस सत्य में अपने आप में, उस सत्य को अपने आप में समा लेने का नाम अनुमोदना होती। समा लेने का नाम मतलब अर्थात वो सत्य आपकी आत्मा को स्फुरित कर जाए, वे सत्य आपके आत्मा में छू जाए, वे सत्य आपके अंतर में घर कर जाए, उसका नाम होता है अनुमोदना। भाई तीव्र कर्मधारा चल रही, भाई नहीं कर रहा घर, नहीं हो रहा वो, अरे नहीं हो रहा तो फिर जब तीव्र कर्मधारा के समय फिर ये ऊपरी ऊपरी उपाय रहता है कि हाँ भैया शब्दों से कर लो, भैया भावना भा लो, भैया मंत्र से कर लो, भैया चर्चा का सुन के दोबारा सुन के कर लो। जब तीव्र कर्मधारा चलती तब का ऊपरी ऊपरी उपाय है, लेकिन जब कर्मधारा का वेग नहीं है, तीव्र कर्मधाराओं का वेग नहीं है, यदि क्योंकि अब यदि हम सबके लिए एक जैसा सिद्धांत कह देंगे कि अनुमोदना यही है, तो तीव्र कर्मधारा वाले बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए जब तीव्र कर्मधाराओं का वेग नहीं है, जब सहजता है, और ये तीव्र कर्मधारा के बीच में भी यदि किसी का पुरुषार्थ है, तो भैया अनुमोदना सिर्फ वो ही है जहां जीव इस सत्य को अपने हृदय में बिठा ले, उतनी देर के लिए जितनी देर ये अमृत चल रहा है, उतनी देर के लिए तो उसे ये लगे कि आहा आनंद आनंद, जयो 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 जयो, ऐसे अंतर से रोमांचित हो उठे, अंतर से परिणति झूल उठे और इस वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर ले, जिसकी जैसी बात। कोई झूम उठे, कोई गहराई से स्वीकार कर ले, कोई गहरा निर्णय कर ले, कोई गहरा तत्व का सिद्धांत कर ले, जिसको जहां से बने, जैसे बने परिचय अपसहा, जैसे बने परिचय अपस्वभाव, जैसे परिचय हो जाए अपने आत्म स्वभाव का, वैसा परिचय प्राप्त कर लेने का नाम साधना है। जैसे परिचय हो जाए अपने त्रिकाली परमात्मा का, वैसे परिचय प्राप्त कर लेने का नाम साधना है। बस परिचय अपसहा, परिचय होना चाहिए शुद्धात्म स्वभाव का, बस परिचित होना चाहिए। भाई काय से परिचित होना चाहिए, घर पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी, अरे सब तो बकवास है, इनका परिचय प्राप्त करके तो निगोद गया जी। अपरिचय भाई, अपने आत्म स्वभाव का परिचय होना चाहिए, अपने निराकार चेतन में स्वभाव का परिचय होना चाहिए।
कि मेरा ध्रुव कैसा है। हाँ, ज्ञान में कमलावती शक्ति की चर्चा प्रारंभ हो रही है ना छंदोस्तवाणी की। वो कमल में कमल की तरह गायक अतीन्द्रिय अनंत आत्म प्रदेश में मलसता हुआ वो मेरा ध्रुव अर्कविंद चेतन स्वभाव वो कैसा है, प्रकाशमान अर्क स्वभाव। ऐसे स्वभाव का ऐसे अपने उत्पन्न ज्योति कमलावती, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, ऐसे अपने कमल स्वभाव का सहकार होना चाहिए, जितने अंश में हो, सहज भाव से। तो भाई आज की गाथा है, गुरुदेव कह रहा है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। देखो कितनी मीठी वाणी है, बिल्कुल सुनने से ही अमृत घुल जाएगा। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम अहो चेतन आत्मा, अहो ज्ञान में सत्ता, अहो अतीन्द्रिय आनंद में प्रभुता का स्वामी, हे चेतन रूप। ये देखो 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 देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसा अनंत चेतन गुणों का पिंड चेतन में आत्मा, शुद्ध आत्मा तो स्वयं अपने स्वभाव में प्रकाशित हो रहा है। देखो तो है ज्ञानी, देखो तो ऐसा चेतन में गुणों का पिंड परमात्मा स्वरूप अपने स्वभाव में प्रकाशित हो रहा है। जैसा अपन कहते हैं ना, देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो मोही नींद में क्यों सो रहे हो, रात्रि की निद्रा में क्यों सो रहा है, देखो तो देखो तो देखो तो 10 बज रहा है, सूर्य तुम्हारे सर पे प्रकाशित हो रहा है। सूर्य तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घर के अंदर उसकी किरणें भी आ रही हैं। तुम्हें दरवाजा खुले हैं, खिड़की खुली है, पर्दे खुले हुए हैं, सब खुला हुआ है द्वार। देखो 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 देखो, उसकी किरणें ही तुम्हारे अंदर तक आ रही हैं, उसका प्रकाश ही तुम्हारे अंदर तक आ रहा है, उसका उजाला ही तुम्हारे अंदर तक आ रहा है। इसका अर्थ यह है सूर्य उदित हो चुका है, सूर्य खिल चुका है, सूर्य प्रकाशित हो चुका है। ऐसे ही आचार्य तारण तरन देव कह रहा है, हे भव्य आत्मान, तत्व के श्रद्धानी मुमुक्षु आत्मान, देखो 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 देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। हो तुम्हारे अंतर में ही ऐसा शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित हो रहा, अनंत गुण लहरा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में तुम्हारी अनंत सत्ता तुम्हारे अंतर में ही लहरा रही है। तुम्हारी अंतर रोम रोम से, अंतर रोम रोम से अपने ज्ञान दर्शन में स्वभाव का प्रकाश उदित हो रहा है। देखो तो देखो तो देखो तो, तुमने जिस स्वभाव को स्वीकार किया है वो स्वभाव ही तुम्हारा स्वयं का अपना रूप है, वो स्वभाव ही तुम्हारा स्वयं का अपना स्वरूप है, वो स्वभाव ही तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद में, वे स्वभाव ही तुम्हारा स्वयं निर्विकार स्वरूप है। देखो तो देखो तो देखो तो, वे अविचल स्वभाव ही बरत रहा है। देखो इतनी आसानी से गुरुदेव कह रहा है, और कोई ने जरा सा भी कुछ कहने की कोशिश करी, अर्थात उपयोग जरा सा भी उधर भटका, उपयोग ने यदि जरा सा उधर देखा, उपयोग ने यदि ज्ञान उपयोग ने यदि अपने ज्ञान उपयोग की चिंतन को छोड़ा, वो तो वहां निकल, वो दर्शन उपयोग की बात कर रहे हैं गुरु महाराज तो, लेकिन अपनी भूमिका में यदि ज्ञान उपयोग ने जरा सा भी इधर भटका, ज्ञान उपयोग जरा सा इधर उधर इस ज्ञान अमृत से अलग हटा, थोड़े से विकल्प आए, थोड़ा से चिंतन आया, तो उन्होंने कहा अरे अरे अरे, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ओ ये ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता ही प्रस्फुटित हो रही, देखो देखो देखो, वो सहस्त्रों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित वो शुद्धात्मा तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा। ओहो, और देखो तो समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, देखो तो ऐसे स्वभाव को देखने के लिए, ऐसे स्वभाव को जानने के लिए, ऐसे स्वभाव के अनुभव के लिए समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अरे कोई संकल्प विकल्प की आवश्यकता नहीं है, तुम इन पर पर्याय को देखो ही मत, ये निर्विकार शुद्ध प्रकाशवान तुम्हारा स्वभाव देखो तो, जो तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है वो सब संकल्प विकल्पों से मुक्त है, वो पुत्र परिवार के संकल्प विकल्पों से मुक्त है, वो धन दौलत के संकल्प विकल्पों से मुक्त है, वो कर्तव्य भोक्तव्य के संकल्प विकल्पों से मुक्त है, वो राग देश की परिणति के संकल्प विकल्पों से मुक्त है। अरे भव्य आत्मान, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त करने वाला। हाँ देखो तो इन समस्त संकल्प विकल्पों के दुख से छुड़ाने वाला, इन चतुर्गति यात्रा रूप समस्त संकल्प विकल्पों की पराधीनता से मुक्त करने वाला शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वे शुद्धात्म स्वरूप ही तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। देखो तो यही अपना अविचल रूप है। देखो देखो घर वाले उठाते हैं, अरे देखो 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 सूर्य निकल गया, 10 बज गए, 11 बज गए, देखो 9 बज गए, सूर्य निकल गया, देखो देखो प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, रात्रि खत्म हो गई है, दिन का उजाला प्रस्फुटित हो चुका है,
आचार्य तारण देव कह रहे हैं देखो तो देखो तो देखो तो, मोह की नींद में सोए हुए, मिथ्यात के दलदल में फंसे हुए इस जीव का मिथ्यात गल गया है, सम्यक श्रद्धान का उदय हुआ है। ओहो, और उस सम्यक श्रद्धान के उदय में अपना ज्ञान सूर्य, अपनी ज्ञाय चेतना स्वानुभव में प्रस्फुटित हो रही है। देखो तो देखो तो, ऐसा कोटि सूर्यों से ज्यादा अनंत गुण में प्रकाशमान ये चेतन स्वरूप स्वानुभूति में उज्जवल हो रहा है, अनुभव में प्रकाशित हो रहा है। अहो देखो तो, यही अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है आत्मान, यही अपनी अतीन्द्रिय चेतना है। और ये अतीन्द्रिय चेतना समस्त बाहरी प्रपंच संकल्प विकल्प से रहित है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, जय जयकार में है, आनंद में है। देखो तो भक्त आत्मा कहाँ विकल्प कर रहे हो, देखो तो आत्मान कहाँ विकल्प कर रहे हो, ये तो अतीन्द्रिय आनंद में है, संकल्प विकल्प से परे है। ओहो, आत्मोप ध्यान, संकल्प विकल्प, पीड़ा, चिंतन, नाना प्रकार की कर्तव्य भोक्तत्व की सभी धाराओं से मुक्त है, और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्ध तत्व में प्रकाशित अपना चेतन में ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप दैविक प्रमाण चेतन ज्योति शक्ति, दैविक प्रमाण ज्ञान ज्योति शक्ति, दैविक प्रमाण उत्पन्न ज्योति त्रिकाली जो अपना ध्रुव स्वभाव है, दैविक प्रमाण एकदम उज्जवल प्रकाशमान जो अपना ज्ञायक स्वरूप है। देखो तो वही आत्मा, वही शुद्ध आत्मा, वही परमात्मा, वही तो तुम हो चेतन आत्मा, वो शुद्ध प्रकाशमान रूप ही तुम्हारा रूप है। तो भैया उस स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओगे ना, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहा है समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सब संकल्प विकल्प चिंताओं से, समस्त आक्रोध ध्यान से, समस्त संसारिक परिभ्रमण से छूट जाओगे अपने आप। भैया हमारे संकल्प नहीं छूटते, भैया हमारे विकल्प नहीं छूटते, भैया हमें चतुर्गति की यात्रा नहीं छूटती, भैया जिंदेशना अच्छी तो लगती है लेकिन बेसिक प्रतीति नहीं रहती। अरे भक्त आत्मा, दृष्टि तो लेके जा स्वभाव की ओर जो कोटि सूर्य से ज्यादा प्रकाशित है, जिनु अपने रंग मंदिर में कौन अनंत उत्पन्न भयो। एक बार अपने अंतर में, अंतर रंग मंदिर में एक बार पलट के तो देखो, ऐसा कोटि सूर्य में प्रकाश, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वे दैविक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप, वो ज्ञान सत्ता तो प्रस्फुटित हो ही रही है। पलट के देखो तो एक बार, पलट के देखो तो एक बार। अब आत्मा पलट के देखते नहीं हो और कहते हो, पलट के देखते नहीं हो और कहते हो कि संकल्प विकल्प मिटते नहीं है। अरे जहां संकल्प विकल्प जन्म ही नहीं लेते, आज जन्मा है वो, आज जन्मा है जहां संकल्प विकल्प जन्म ही नहीं लेते, जहां जन्म मरण की पीड़ा उदित ही नहीं होती, ऐसा अजर और अविनाशी है। ओहो, ऐसा अविगत स्वरूप है जो कभी बिलाता नहीं है। ओहो, ऐसी अचल ध्रुव सत्ता है जो कभी चलायमान नहीं होती, ऐसी अपनी शाश्वत ध्रुव ज्ञायक ज्ञान में चेतना है जो कभी किसी से आवृत नहीं होती। ओहो, वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो मेरा अपना ही ज्ञायक ज्ञान रूप है, वो मेरे ही अपना ज्ञायक ज्ञान स्वरूप है। उस अविचल ज्ञान रूप से, उस अविचल ज्ञान चेतना से, उस अनंत दैविक प्रमाण चेतन शक्ति से ही मेरा अनंत 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 शोर खिल रहा है भव्य आत्मा। वो चेतन में वीतराग स्वभाव किसी भी आवरण से दबता नहीं है, किसी भी आवरण से नहीं दबता। गुरुदेव स्पष्ट गारंटी से कह रहा है ना, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, महान संकल्प का जन्म है ना विकल्प का जन्म है। वो तो साध्य है जिसके आश्रय से साधना स्वयं होती है, वो तो दृष्टि का दृष्टा है जो स्वयं अपनी दृष्टि को प्रदान करता है। अरे वो तो उपादान का उपादेय है जो स्वयं उपादान का निर्माण करता है। अरे वो तो होनहार का स्वयं तारणहार है जो स्वयं होनहार को प्रकट करता है। अरे वो तो स्वयं समय में है, काल लब्धि जिस समय के आश्रय से जन्म लेती है, वो तो ऐसा स्व समय है, ऐसा अनंत पुरुषार्थवंत, वो तो अपने ही चैतन्य में स्वभाव है जिसके एक इशारे पे करोड़ों निमित्त इकट्ठे हो जाते हैं।
एक बार उसका अनुमोदन तो करो, एक बार अंतरात्मा से शुद्धात्म चेतन स्वभाव का सहकार तो करो। ऐसे सुनाने वाले घर आके तुम्हें सुना के जाएंगे, घर बैठे बैठे तुम्हें अमृत पिला के जाएंगे भव्य आत्मान। एक बार उस तत्व का सहकार करने की भावना तो करो, उपादान शक्ति का अनुमोदन तो करो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसे स्वरूप की महिमा, ऐसे अपने स्वभाव का सहकार बजा सकते हो। ऐसी अखंड आनंद के नाथ की धुंधुई, एक ज्ञान रमणता मात्र, ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद, इसके अलावा कोई दूसरा विषय नहीं। ये ज्ञान में अविचल स्वभाव है मेरा, ज्ञान में अविचल चेतना है मेरी, ज्ञान में अविचल स्वरूप है मेरा, ये शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ मेरा ज्ञान में अविचल रूप। ऐसी का हृदय से बोलो, हृदय से। अरे एक बार जो स्वीकार कर ले हृदय से, एक बार जो चित्त में धारण कर ले, एक बार जो इसकी स्वानुभूति कर ले, वो कभी पलट के संसार की ओर ना जाए। एक बार जो ज्ञान इसका अनुभव कर ले, एक बार जो ज्ञान इसके आहलाद में, इसकी आनंद की मस्ती में मस्त हो जाए, फिर उसे संसार खारो दधी का जल ऐसा दिखाई दे जैसे विश्व कुंभ का एक प्याला है, ऐसे इंद्रिय विषय दिखाई दे। एक बार तो चखो, एक बार तो अनुभव चेतन। यदि इंद्रिय विषय विश्व कुंभ नहीं लग रहा है, आज यदि ये संसार खार नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। एक बार इस अमृत को चख के, इस ज्ञान रस को चख के, आज एक बार इस ज्ञान रस को चख के, बार बार इस ज्ञान रस की अनुमोदना करके तुम बार बार इस तत्व का सहकार तो करो। जैसे जैसे अमृत का स्वाद तुम्हारी जिह्वा को लगेगा, जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव में रमणता का स्वाद, ज्ञान उपयोग में रमणता का स्वाद तुम्हारे चित्त में बैठेगा, वैसे वैसे ये कर्म धाराएं क्षीण होंगी, ये अशुभ कर्म धाराएं विलाएंगी, कर्म धाराएं गलित होंगी। और जैसे ये कर्म धाराएं गलेंगी और अपने आत्मा का रस बढ़ेगा, स्वयं ही कर्मों की प्रकृतियां संक्रमित होंगी। और जैसे जैसे कर्मों की प्रकृतियों का संक्रमण होगा, वैसे वैसे मिथ्यात्व तो संक्रमण हुआ ही है, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण होगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का संक्रमण होगा। तो भैया जैसे जैसे इनका संक्रमण होगा, वैसे वैसे तुम्हारा श्रद्धा निर्मल होता जाएगा। मिथ्यात्व का संक्रमण होके भाई क्या हुआ, ये मिथ्यात्व का संक्रमण हुआ तो भैया क्या हो गया, भैया आज सम्यक मिथ्यात्व में आ गए। भैया अब सम्यक मिथ्यात्व का भी संक्रमण हो जाएगा, वही सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में आ जाएगा। भैया जिस दिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा, उस दिन भैया श्रेणी आरोहण होने लगेगी। और जिस दिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व पूर्णतः क्षय हो जाएगा, भैया उस दिन क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्षयिक श्रेणी आरोहण होने लगेगी। भैया क्या है ये सब, क्षयिक श्रेणी की पात्रता, उपशम श्रेणी की पात्रता, ये सब क्या है भैया? अरे ये सब अपने शुद्धात्म स्वभाव के स्वानुभव का अतिशय है, ये अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के स्वानुभव का अतिशय है। ये शुद्धात्म स्वभाव, ये निर्विकल्प स्वभाव के आनंद का अतिशय है। ये जो तुम लूट रहे हो ना ज्ञान आनंद अमृत, ये जो तुम ज्ञान आनंद का अमृत लूट रहे हो ना, ये उसका ही अतिशय है चेतन। जहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, जहाँ पुण्य नहीं, पाप नहीं, जहाँ करता नहीं, भोगता नहीं, जहाँ जीता नहीं, मरता नहीं, अरे जहाँ संसार नहीं, संयोग नहीं, जहाँ एकमात्र शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व ध्रुव मात्र है, अस्तित्व मात्र है, अस्तित्व मात्र है, ब्रह्म सत्ता मात्र है, वो समस्त संकल्प विकल्प से रहित मैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, मैं अतीन्द्रिय आनंद का नाथ अपने शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध आत्म प्रदेशों में किल्लोले कर रहा हूँ। अटकेली हो रही है, कैसे अटकेली हो रही भैया? अपने ज्ञान में ज्ञान की हटकेली, दर्शन में अपने दृष्टि में स्वभाव की हटकेली। कभी स्वभाव दिखता है, कभी पर्याय दिखती है, कभी स्वभाव का अनुमोदन होता है, कभी ये पर्याय झलकने लगती है, लेकिन अपने आप ही उपादान योग्यता से फिर स्वभाव का सहकार उत्पन्न होता है, दिव्य ध्वनि प्रकट हो जाती है, जिन भगवान के वचन संबोधन के लिए सामने आके खड़े हो जाते हैं,
ओ भैया, हृदय में भावना हो या ना हो, उपादान इतना बलवत है, पात्रता हो या ना हो, उपादान इतना श्रेष्ठ है कि जिन वचन स्वयं आते हैं और स्वयं खींच के अपनी ओर ले जाते हैं, स्वयं खींच के अपने ओर ले जाते हैं और जीव से कहते हैं चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञाने सहाय। जीव से कहते हैं चलो 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 चलो, ओ, अपनी मुक्ति श्री की ओर चलो। कैसे चले? ज्ञाने सहाय। वो तुम्हारे ज्ञान उपयोग से कहते हैं कि अपने ज्ञान उपयोग के आश्रय से चलो, अपने ज्ञान उपयोग के आश्रय चलो, अपने ज्ञान उपयोग से ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की आत्म स्वरूप की अनुमोदना करो, ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की ज्ञान रमणता में, अर्थात ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव के ज्ञान उपयोग में अपने आप ही मुक्ति श्री की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप मुक्ति श्री झलक जाएगी, अपने आप मुक्ति श्री बरत जाएगी। हे भैया, भाव, भाव और प्रगाढ़ भाव, भावना, प्रगाढ़ भावना, गहन भावना भैया गहरी श्रद्धा के साथ उत्पन्न होती है, भावना गहरे आस्था के साथ उत्पन्न होती है भैया, गहरी आस्था, गहरी आस्था के साथ ये उपशम की भावना उत्पन्न होती है भैया। ये उपशम सम्यक्त को, अर्थात ये कर्मों की प्रवृत्तियों को उपशम करने वाला है सम्यक, ये आत्मा का अनुभव है, स्वयं में बरतता हुआ स्वयं का अनुभव। इस अनुभव से ही मुक्ति है, इस अनुभव से ही सिद्धि है, इस अनुभव से ही अपना मोक्ष का मार्ग है। इस अनुभव को अपने में जानो ना, इस अनुभव को अपने में पहचानो ना। गुरुदेव कितने हृदय से करुणा बड़े भाव से आह्वान कर रहे हैं, चलो भव्य आत्मान, चलो मुक्ति श्री की ओर चलो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की ओर चलो, अपने परम पद की प्राप्ति की ओर चलो। अरे अपने ज्ञान उपयोग के आश्रय से ही तो मुक्ति होगी, अपने ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से तो मुक्ति होगी, अपने ऐसे गायक स्वभाव के अनुमोदन से तो मुक्ति होगी। ये शुद्धात्म स्वभाव जहाँ प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ज्ञान में निर्विकल्प आनंद से तो मुक्ति होगी। अरे भैया, निर्विकल्पता की स्थिति नहीं है तो चिंता क्यों करते हो? ज्ञान रमणता में आरोहण करो, ज्ञान रमणता से, ज्ञान रमणता बढ़ते बढ़ते इस स्वानुभूति में उपादान भी निर्विकल्पता का काल अपने आप ही पक के आए। अरे निर्विकल्पता नहीं है तो क्या हुआ? स्वभाव की प्रतीति तो है, प्रतीति को प्रगाढ़ करो, प्रतीति को बढ़ाओ, निर्विकल्पता तो अपने आप जन्म लेगी। अरे तुम्हें पता है, एक बात सुनो, बहुत गहरा सिद्धांत है भैया, बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, ये प्रमादी जीवों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भव्य जीव के लिए ये बात कह रहा हूं मैं। ये सूक्ष्म बातें वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन किसी भव्य जीव के लिए कह रहा हूँ। भगवान, एक बात सुनो, बहुत रहस्य की बात है, बड़ा आराम से सुनना, किसी को बताना मत, कभी किसी से कहना मत, संकल्प ले लेना किसी को नहीं बताएंगे। ये बात तो गहरे मुमुक्षु जीव की बात है, ये कभी कहना नहीं किसी से। एक बात का है, सच्ची सच्ची बात का है, गहरे अनुभव की बात का है। अरे भक्त आत्मान, सही सही सुनना, बिल्कुल सत्य सत्य सुनना, ये बोल तो दो। अरे तुम तो निर्विकल्प में अभी डूबे हुए हो, तुम तो अभी निर्विकल्प में समाये हुए हो। अरे जहाँ विकल्प हो रहा है वो तो मन वचन काय बुद्धि चित्त अहम है, तुम में हो ही नहीं रहा संकल्प विकल्प मुक्तम। तुम तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व हो, तुम निर्विकल्प होने का विकल्प कर रहा हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। ये पुरुषार्थ, अरे पुरुषार्थ तो यही है कि सत्य का अनुमोदन करना कि हाँ मैं निर्विकल्प में डूबा हुआ हूँ, विकल्प मेरा स्वभाव ही नहीं। और तुम्हारी ज्ञान रमणता से, तुम्हारे उपयोग में जो ज्ञान रमणता हो रही है, इस ज्ञान रमणता से, सुनो गहरी बात, ये जो तुम्हारी ज्ञान रमणता हो रही है, इस ज्ञान रमणता से मन वचन काय कर्म दे मिला जाएंगे और तुम्हारे उपयोग में निर्विकल्पता जो है अभी तुम्हारे अंतर में, वो निर्विकल्पता दिखने लगेगी, तो फिर कहेंगे निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो गया। उपयोग निर्विकल्प होगा, बस तुम तो निर्विकल्प हो। और जिस समय से
आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ, शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, तत्व का श्रद्धान हुआ, उस समय से तुम्हारा श्रद्धान भी निर्विकल्प हो गया। और जितना श्रद्धान उस जितना श्रद्धान ज्ञान में बरत रहा है, उतना तुम्हारा ज्ञान भी निर्विकल्प हो गया। और जितना ज्ञान और श्रद्धान स्वभाव की रमणता में लग गया है, उतना तुम्हारा चारित्र भी निर्विकल्प हो गया। तुम कहाँ निर्विकल्पता की बात करते हो चेतन? लेकिन भैया ये बात अनुभवी जीवों के लिए है। मैं कह रहा हूँ, मैं इस सूक्ष्म रहस्यों को चर्चा में नहीं कहना चाहता, कहता ही नहीं कभी। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें स्वच्छंदी होने वाले जीवों के लिए बहुत खतरा है। लेकिन इस देशना को वो 10, 20, 25 लोग, वो विशेष ज्ञानी जो साधक है, वही सुनते हैं ना, इसलिए यहाँ कहने में आती है बात। अरे भैया विशेष साधना है, विशेष क्रम है ये। आचार्य तारतरन देव कह रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये शुद्धता में प्रकाशित होता हुआ तुम्हारा अपना स्वभाव है। ये शुद्धता में बरतता हुआ तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप है, जो समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। उन्होंने कहा मुक्त हो जाओगे? उन्होंने कहा कि ये शुद्धात्म स्वभाव, ये शुद्धात्मा का प्रकाश तो संकल्प विकल्प से मुक्त ही है। अब तुम ऐसी आस्था कर लो तो तुम अभी मुक्त हो। तुम अपनी ऐसी दृष्टि कर लो अपने स्वभाव की ओर तो तुम अभी मुक्त हो। तुम ऐसे अपने स्वभाव को अपने अंतर में देख लो तो तुम अभी मुक्त हो। ये रहस्य की बातें हैं। ज्ञान में अमृत है ये। और गुरुदेव देखो क्या कह रहा है। देखो मेरी बात नहीं मानो तो गुरुदेव की तो मानोगे ना। गुरुमात कह रहे हैं ऐसा निर्विकल्प तुम्हारा स्वभाव तो है ही। और देखो क्या कह रहा है, रत्नात्रयम लंकृत विश्वरूपम। अरे भैया ये तुम्हारा जो आत्मा है, ये जो तुम्हारा आत्मा का जो स्वरूप है, ये समस्त विकल्पों से रहित तो है ही। लेकिन एक बात तो सुनो, रत्नात्रयम लंकृत। अरे स्वस्वरूपम, वो रत्नात्रय से अलंकृत ही है। उसमें रत्नात्रय का अभाव हुआ ही कहाँ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जिसमें एक साथ गुथे हुए हैं। जिस निर्विकल्प शुद्धात्म स्वभाव में दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों परिणमित हो रहे हैं, इस विश्व में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में 3 रत्न हैं, इन 3 रत्नों का स्वामी वो तुम्हारा अपना ही रत्नात्रय स्वरूप तो है। जब दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों इस शुद्ध स्वभाव में परिणमित हो रहे हैं चेतन, तो फिर तुम कौन सी साधना का विकल्प कर रहे हो? कौन सा सम्यक दर्शन की सिद्धि कर रहे हो? कौन से सम्यक ज्ञान की पुष्टि कर रहे हो, या कौन से सम्यक चारित्र को धारण करने की बात कर रहे हो? इस शुद्ध चेतना के श्रद्धान और आस्था को धारण कर लिया, मतलब रत्नात्रयम लंकृत स्वरूपम या रत्नात्रयम लंकृत विश्व रूपम। तुमने उस विश्व में, इस ध्रुव में अपने उस रत्नात्रय स्वभाव को तो धारण कर लिया जो तुम्हारा स्वयं रत्नात्रयमय है। अब तुम्हें कौन सी साधना शेष रह गई? भैया आप कहो साधना करो साधना करो साधना करो, फिर क्या करेंगे हम? अरे यही तो साधना रहेगी कि स्वभाव को देखो और विभाव को छोड़ो। और वो स्वभाव रत्नात्रय लंकृत स्वरूपम, रत्नात्रय से अलंकृत है। जगह इतनी आस्था, जगह इतना गुरु वचनों का विश्वास, जगह अपने अंतर से ऐसी अंतरात्मा की ललकार की हाँ वो अनंत रत्नात्रय का पुंज दर्शन ज्ञान चारित्र जहाँ एक धारा में प्रवाहित होते हैं, वो अविरल धारा का पुंज शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अविरल धारा का पुंज रत्नात्रय मय चैतन्य ज्योति स्वरूप, मैं ही तो वो परम अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूँ। ये है महिमा भैया, ये है महिमा, ये है अचल महिमा भैया। जहाँ रत्नात्रय मैं सत्ता इस विश्व का स्वामी चैतन्य स्वामी, जहाँ मेरा अविचल ज्ञान में स्वभाव स्वयं प्रकाशित हो रहा है। रत्नात्रयम लंकृत विश्व रूपम। और सुनो भव्य आत्मा, क्या तत्वार्थ सारदाम बहुभक्ति चित्तम। गुरु महाराज ने क्या कह दिया, देखो गुरु महाराज ने क्या कह दिया। ये बहुत रहस्य की बात है, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से, बहुत ममत्व भाव से सुनना। अरे पुत्र परिवार से ममत्व करके दुर्गति गए चेतन, इस सत्य को बड़े प्रेम से सुनना, बहुत वात्सल्य भाव से सुनना, इस जिन वचनों को बहुत बहुमान से और बहुत भक्ति से सुनना। गुरु महाराज भक्ति और बहुमान की बात कह रहा है, बहुत समर्पणता से, बहुत प्रेम पूर्वक सुनना। क्या कह रहा है गुरुदेव? गुरुदेव कह रहा है
रत्नात्रयम अलंकृत विश्वरूपम। और सुनो तो भव्य आत्मा, ये रत्नात्रय से अलंकृत जो तुम्हारा चेतन में शुद्धात्म स्वभाव है, तत्वार्थ सार्धम, यही तत्व प्रयोजनभूत सत्ता है। सार्धम श्रद्धान करने योग्य, बहु भक्ति युक्तम। हे भव्य आत्मान, तुम समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त होके समस्त चिंताओं कर्म धाराओं को अपनी दृष्टि से अलग करके क्या करना, इस प्रयोजन भूत तत्व का श्रद्धान करके अपनी तत्वार्थ की साधना को बहु भक्ति युक्तम, बहुत भक्ति और बहुमान से युक्त होके करना। क्या हो, रत्नात्रय में धार में, रत्नात्रय में स्वरूप शुद्ध प्रकाशवान वो चेतना ही मैं हूँ, और संकल्प विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे भक्ति और बहुमान से भर के तत्वार्थ साधम, तत्वार्थ की साधना करना, अर्थात प्रयोजन मूल तत्व का गहन श्रद्धान करना, बहुभक्ति युक्तम, उदास होके नहीं, हताश होके नहीं, निराश होके नहीं, मन समझा के नहीं, बहुमान और भक्ति से स्वीकार करना कि हाँ हाँ हाँ, मैं रत्नात्रय से अलंकृत शुद्ध तत्वार्थ का साधक, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धता से प्रकाशवान चेतन ध्रुव अर्क में शुद्धात्मा ही हूँ। मेरे लिए एकमात्र प्रयोजनी, एकमात्र इष्ट, एकमात्र श्रेष्ठ, संकल्प विकल्पों से मुक्त अपना शुद्धात्म स्वभाव ही है। ऐसा कहना, लेकिन मुरझाए मुरझाए से नहीं, दबे दबे से नहीं, बहुभक्ति युक्तम, बहुत बहुमान और भक्ति से भर के कहना, आत्मा से जय जयकार लगाते हुए कहना, जय हो जय हो जय हो। ऐसे अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन पिंड अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव की, अपने अनंत आत्म स्वभाव की अनंत महिमा से भर के कहना कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा जयवंत स्वभाव ही मैं हूँ, रत्नात्रय पूंजी मैं हूँ, रत्नात्रय स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होने वाला, मैं हूँ ही नहीं संसार में जन्म मरण करने वाला, मैं हूँ ही नहीं स्त्री पुरुष पर्याय के रूप में दिखने वाला, मैं हूँ ही नहीं संकल्प विकल्प में जन्म मरण करने वाला, मैं हूँ ही नहीं संसार की संसार परिभ्रमण की यात्रा में परिभ्रमित होने वाला, मेरा काम ही नहीं है ये। इस विश्व में मेरी चेतना का एक रूप है, वो है रत्नात्रय। इस पूरे लोक में मैं एक तत्व का प्रकाशक हूँ, वह शुद्ध तत्व का प्रकाश। और मेरा यदि साधक भूमिका की बात करो तो मेरे इस जीवन में, मेरी इस साधना में मात्र यही प्रयोजनभूत तत्व है, यही श्रद्धेय तत्व है। और मैं इस श्रद्धेय तत्व को, इस स्वभाव को अंगीकार करके बहुभक्ति युक्त, बहुत बहुमान और बहुत भक्ति से हृदय से प्रस्फुटित हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश जानने मिला, पहचानने मिला। ओह, इस शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति को मैं ग्रहण कर पाया इस जन्म में, ये तो बहुत बहुत अतिशय की बात है। यदि इस तत्व का श्रद्धान अंकुरण हुआ है, इस तत्व का अंकुरण तुम्हारे हृदय गर्भ में जागृत हुआ है, तो है भव्य जीव, ऐसे आत्मज्ञान के अंकुरण को, ऐसे प्रस्फुटितीकरण को बहुत भक्ति और बहुमान से भर के बार बार तत्वार्थ सार्धम, तत्वार्थ सार्धम, तत्व की साधना करना, तत्व की गहरी श्रद्धा करना, प्रयोजन भूत अपनी निस्सत्ता को ही अपने अभिप्राय में रख के एकमात्र अपनी दृष्टि में संजोना, एकमात्र अपनी दृष्टि में संजोना, एकमात्र अपनी दृष्टि में संजोना कि हाँ, मैं वह शुद्ध प्रकाशमान चेतन स्वरूप वाला चैतन्यमय आत्मा, बहुत बहुमान और बहुत भक्ति से संजोना चेतन। अरे ये बहुत गहरे रहस्य है जो आचार्य तारण तरन स्वामी जी ने माला रोहन जी ग्रंथ में लिखे हैं। वे श्रद्धान के वो अनमोल मोती है, इस श्रद्धान ज्ञान की वे अभूतपूर्व साधना का तालमेल है, ये वो श्रद्धान ज्ञान का वो बेजोड़ आचरण है, ऐसा आचरण है, ऐसा आचरण है जो मात्र ज्ञानी साधकों के अंतर में पाया जाता है, जिनकी तत्व की गहरी निष्ठा है, जिनको तत्व का गहरा बहुमान है, जिनको तत्व से गहरी प्रियता है, उनके अंतर में ये आचरण पाया जाता है, उनके अंतर में ये आचरण देखा जाता है कि आहा, शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता, सुनते ही जिनके रोम रोम खिल जाए, रोमांचित हो उठे आत्मा,
भैया ऐसा मार्ग है ये, कह तो रहा है ये तो ज्ञानी जीवों के लिए है बस, ये तो आत्मश्रद्धानी जीवों के लिए है बस, ये तो मुमुक्षु गहरे तत्वार्थ के साधक जीवों के लिए है बस। ये यहाँ मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप मनोरंजन की एक भी, मन को संतुष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी आप कह रहा इस बात से आपका मन संतुष्ट हो रहा है। आपसे बड़ा मूर्ख जीवन में कोई नहीं है। भगवात्मा, यहाँ मनोरंजन का कोई विषय ही नहीं है, यहाँ जनरंजन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ हर्ष भी है तो स्वभाव का, और यदि कोई विषाद भी है तो वो विषाद यदि है किसी के पास, वैसे विषाद का तो कोई खेल ही नहीं है यहाँ, लेकिन विषाद भी है तो विषाद सिर्फ इतना सा हो जाए यदि किसी को हो जाए तो ये बात जो गुरुदेव कह रहे हैं, ये बात उतनी गहराई से अंतर में नहीं बैठ रही, मतलब ऐसे स्वभाव को गहराई से नहीं जान पा रहा है, वो भी मूर्खता के कारण होगा बस, नहीं तो यह विषाद जैसी कोई चीज नहीं। यहाँ तो हर्ष ही हर्ष है। तो गुरुमाज बहुभक्ति युक्तम, गुरुमाज खुद भक्ति और बहुमान की बात कह रहा है। यहाँ तो गुरुमाज खुद आनंद और परमानंद के उल्लास की बात कर रहा है। यहाँ तो गुरुदेव तारन तरन स्वामी निज चेतन स्वभाव के गहरे समुद्र पे ऐसे गहन अनुभव में उतरने की बात कह रहा है। यहाँ तो शुद्धता से प्रकाशित शुद्धात्म तत्व का अर्क विंद केवल ज्ञान में स्वभाव का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। इस अनंत प्रकाश को तो कोई बिरला जीव है जो इसको ग्रहण कर पाएगा। अरे जो मनोरंजन को छोड़ पाए, जो राग भाव को छोड़ पाए, वो इस देशना को ग्रहण कर पाएगा। ये तो अमृत है, अमृत, अमृत कुंभ है, माला रोहन जी से मत के निकला है ये अमृत कुंभ। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, देखो कितना अभूतपूर्व उदाहरण आया है वो। देखो सूर्य आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ओ देखो आ गया शुद्ध प्रकाश, देखो आ गया, देखो आ गया, देखो आ गया। भव्य आत्मा, उस शुद्धात्मा तो हर समय तुम्हारे नैनों के सामने है, लेकिन तुम उसे देखना तो चाहो। वो शुद्धात्मा तो वो शुद्ध दर्शन ज्ञान में ध्रुव चेतना रत्नात्रय से अलंकृत वह सत्ता तो हर समय तुम्हारे नैनों के सामने है, हर समय तुम्हारे नेत्रों के सामने है। वो ज्ञान दर्शन में प्रवाहित होता हुआ अनंत दर्शन ज्ञान में अनंत पौरुषवान वो स्वरूप, वो तो हर पल तुम्हारे नैनों के सामने है। लेकिन बात तो इतनी है, तुम आंखें खोलने का नाम नहीं लेते, तुम्हें मोह की निद्रा इतनी भयंकर है कि तुम आंखें खोलना नहीं चाहते। सतगुरु कहते हैं, सतगुरु जगाते हैं, सतगुरु उठाते हैं, अरे सतगुरु हलूसते हैं, मुख पे पानी भी डालते हैं, छींटे भी मारते हैं, तुम आंखें मिचमिचा के रह जाते हो चेतन, तुम आंखें खोलते नहीं इसलिए प्रकाश दिखता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकाश हुआ नहीं है। प्रकाश तो जहां का तहां, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों अनंत शक्तियों में प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश में कोई कमी नहीं है। प्रकाश तो तैदिक प्रमाण ज्योति की तरह अर्कविंद चिदानंद में ज्ञान पिंड में फट रहा है। प्रकाश तो उज्जवल हो रहा है, चैतन्य ज्योतिर्मय उज्जवल हो रहा है, लेकिन तुम उस चैतन्य ज्योतिर्मय को देखते नहीं हो। क्यों? पर के अनुराग के कारण, बस पर्याय के अनुराग के कारण, पर के महत्व के कारण, निमित्तों की महत्वता के कारण। नहीं तो वह अनंत ज्योतिर्मय स्वभाव तो इस क्षण तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है चेतन, इस क्षण तुम्हारी अंतर आत्मा में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तुम्हें रुचि कहाँ है उसे देखने की। और रुचि होती रत्नात्रयम अलंकृत विश्वरूपम, गुरुदेव की आज्ञा है तत्वार्थ शारदाम, वो तत्व का साधक, प्रयोजनभूत तत्व को जानने वाला, तत्व का श्रद्धानी, बहुभक्ति जितम, हर समय भक्ति और बहुमान से भरा रहता है, रोमांच से भरा रहता है उसका हृदय। अरे वे शुद्ध देखने के लिए करोड़ों 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 अब सब कुछ छोड़ के आ जाए, उसके तो हृदय में ऐसा रोमांच उछलता, रोमांच। शुद्ध प्रकाशवान चेतना, अहो शुद्ध प्रकाशवान चेतना, ओहो ऐसा निर्विकल्प आनंद का अमृत। ये गुरुदेव की वाणी, ये तारन तरन जिन की वाणी, जो अपने अंतर में रोमांच उत्पन्न कर दे, अपने अंतर में अतीन्द्रिय आत्मा का बहुमान प्रकट करा दे। ये भाई गुप्त, ये है वो गुप्त रहस्य जो ज्ञानी जानते हैं बस। यह है वो गुप्त रहस्य जो आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने वाले ज्ञानी जानते हैं। जिन ज्ञानियों को आत्म स्वभाव का श्रद्धान है बस वो ही पहचानते हैं। भैया जो ज्ञानी नहीं है, जो तत्व के निष्ठावंत नहीं है, जो स्वभाव की गहराई को नहीं जानते, वे कहीं ना कहीं राग और मोह में
इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकना उनका काम, भटकना उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन भैया सारी भटकन को मिटाने वाला एक है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नत्रयम लंकृत विश्वरूपम तत्वार्थ सारदम बहुभक्ति युक्तम। उसका शोर ही अद्भुत है, उसकी शक्ति अनंत है। कहते ही पढ़ लो, भावार्थ कहने की जरूरत नहीं। और अच्छा बता, पूरी 1 घंटे की चर्चा मैंने भावार्थ में मैंने क्या कहा? एक एक शब्द सुन लो चेतन, एक एक शब्द सुन लो। स्वभाव स्वभाव ऐसा लगेगा जैसे कि कोई नाद हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कोई गा रहा है, कोई गहरा ज्ञान धारा, कोई ज्ञान धारा एकदम अग्रल रूप से बह रही है और वो एक ही एक सत्य कह रही है, ज्ञान 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 दर्शन शुद्ध शुद्ध बुद्ध। ऐसा लगेगा जैसे कि सूर्य सूर्य श्रद्धान का सूर्य पूर्ण ज्वर पे है और सूर्य की किरणों में से एक ही एक सत्य प्रज्वलित हो रहा है, एक ही एक सत्य गुंजायमान हो रहा है, एक ही एक तत्व प्रस्फुटित हो रहा है और उस तत्व से एक ही एक सत्य गुंजायमान हो रहा है। शुद्धम 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 रत्नत्रयम अलंकृत। अरे अभेद रत्नत्रय में पिंड। बता चेतन आत्मा, ऐसा रत्नत्रय पिंड प्रिय है कि आज भी इस समय भी अपनी राग की धारा, ममत की धारा, मान की धारा, अपमान की धारा ये प्रिय है। आज ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रेम करते हो, को बुद्धि को ज्ञान से प्रेम करते हो, या शुद्ध प्रकाशवान प्रयोजन भूत अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से प्रेम करते हो। यहाँ तो प्रीति की बात है, प्रीति की बात है, यहाँ तो बहुमान की बात है, यहाँ तो रोमांच की बात है। एक बार में उछल जाए जो, वो पूरी अनंत समता को पा जाए। सही कह रहा हूं मैं? एक बार भी यदि उछल जाए कोई हृदय से, एक बार भी कोई अंतर से स्वीकार कर ले, तो पूरे के पूरे अनंत चतुष्टय का अधिकारी हो जाए इसी क्षण अनंत चतुष्टय का स्वामी हो जाए। एक बार यदि कोई उछल जाए, अरे इस छलांग को ही तो उपसम कहते हैं। और जितनी तेजी से छलांग लगती है उतनी तेजी से सम्यक मिथ्या उपशमित होता है, अर्थात सम्यक मिथ्या संक्रमित होता है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में। यदि और गहरी उछाल लगती है तो ये भी भैया ये उपशमित होने लगता है भैया। और आत्मा में अनंत अनुबंधी आदि की जो चारित्र मोहिनी की कसा है वह सब दबने लगती है, वह सब बिलाने लगती है, प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान रूप होने लगती है, सब 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 उदय बंद हो जाते हैं और आत्मा की श्रद्धान की निर्मलता प्रारंभ हो जाती है, आत्मा का निर्मल श्रद्धान उत्पन्न होने लगता है। भगवान हे भव्य जीव, ऐसे सम्यक स्वभाव को पहचानो तो, ऐसे सम्यक स्वभाव को अपने अनुभव में जानो तो। अरे यही तो मेरा अपना ममल स्वभाव है, यही तो मेरा अपना ममल स्वभाव है, यही तो मेरा ममल स्वभाव है, यही तो मेरा ममल स्वभाव है, यही तो शुद्ध प्रकाशवान चेतना है भैया। श्रद्धान की बात कर रहा हूं ना, अरे ना जहाँ श्रद्धान है ना ज्ञान है ना चारित्र है, कह दिया रत्नत्रय अलंकृत विश्वरूपम, जहाँ अभेद सत्ता है, रत्नत्रय का अभेद पिंड है, रत्नत्रय की अभेद सत्ता है, तत्वार्थ सारधम कह रहा है ना वो, जहाँ मात्र प्रयोजनभूत तत्व मात्र बरत रहा है, प्रयोजनभूत सत्ता मात्र बरत रही है, और ऐसी वैसी नहीं, बहुभक्ति युक्तम बहुमान और रोमांच के साथ बरत रही है। और भैया जहाँ स्वभाव का बहुमान हो रोमांच हो, वहां विकल्प क्या कि क्या श्रद्धा है क्या ज्ञान है क्या चारित्र है, वहां तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धा, वहां तो आनंद है बस, वहां तो रोमांच है बस, वहां तो जय जयकार है बस, वहां तो महिमा है बस। अरे भव्य आत्मान, इतने गहरे गुण रहस्य को, इतनी गहरी बात को गुरुदेव ने इतनी सरलता से परोस दिया। रे भव्य आत्मान, ये गुरु की करुणा है, ये तारन तरन जिनके द्वारा प्राप्त हुआ, जो ये अपने हृदय में प्रकट हुआ प्रसाद है। अरे इस प्रसाद को तो बहुमान से ग्रहण कर लो,
इस प्रसाद को, इस ज्ञान आहार को, इस ज्ञान उपयोग के आहार को तो गहरी रुचि से ग्रहण कर लो। अरे इस ज्ञान आहार को, इस प्रसाद को ग्रहण कर लोगे तो अपने आप ही सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो जाएगा, सच्चा ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, सच्चे श्रद्धान में आचरण होने लगेगा, सच्चा ज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। आत्मा को आत्मा की सम्यक दिशा मिल जाएगी, आत्मा को आत्मा की सच्ची दिशा मिल जाएगी, आत्मा को आत्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। और धीरे 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 ये जीव इन चतुर्गति की यात्राओं को, इन चतुर्गति की यात्राओं को समाप्त करता हुआ और ध्रुव शुद्ध मुक्त अपने अविनाशी शाश्वत पद में विलास करने लगेगा। विलास, विलास, अनंत का विलास, यही है, यही है स्वभाव, यही है स्वभाव, यही है अपना स्वभाव, यही है रत्नत्रय का अभेद पिंड परमात्मा, यही है तत्व मात्र प्रयोजन भूत स्वरूप, जिसे साधक श्रावक बहुभक्ति युक्तम बहुमान और गौरव के साथ स्वीकार करता है। मैं तीनों लोकों का नाथ शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। बहुमान के साथ ग्रहण करता है, बहुमान के साथ। उसकी छाती इस सत्य को सुनते समय, छाती मतलब हृदय, छाती अब शरीर से पहचानते ना, इसलिए कहना पड़ता है, छाती नाम देना पड़ रहा है। हृदय अंतर अंतर आत्मा की गहन भावना का नाम हृदय है, जो आत्मा से लगा हुआ है बिल्कुल भैया। तो फिर उसकी छाती अर्थात उसका हृदय गौरव से भर जाता है, आत्म बहुमान से प्रस्फुटित हो जाता है। भैया ये काय की महिमा है? ये अपने चैतन्य में प्रकाश की महिमा है, चैतन्य में प्रकाश। भैया चैतन्य में प्रकाश कहाँ है? देखो बंदे, हे मूर्ख बंदे, जिसको तू अनंत काल से खोज रहा है, जिसको तू अनंत काल से ढूंढ रहा है, वो चैतन्य प्रकाश और कहीं नहीं, वो तू स्वयं है, तू स्वयं। भैया है तो दिखता क्यों नहीं? कभी देखने के लिए आंखें खोली हो तो दिखे ना, कभी कहने देखने के लिए ज्ञान में नेत्रों का अपने अंतर में खोल के देखा हो तो ना। अरे एक बार ज्ञान में नेत्र खोलो तो, एक बार जिन भगवान का वस्तु स्वरूप स्वीकार तो करो, पर पदार्थों से दृष्टि हटाओ। जिनेंद्र भगवान गारंटी देते हैं, और नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ बैठे बैठे, एक बार पर पदार्थों से दृष्टि हटाओ तो यदि उसी समय वो दैविक प्रमाण चेतन ज्योति ना दिखाई दे तो मैं तुम्हें ला के दूंगा, जहां से भी कहोगे वहीं से ला के दूंगा। लेकिन एक बार पर पदार्थों से दृष्टि हटाओ तो, एक बार पर पदार्थों की रुचि तोड़ो तो, एक बार पर पर्यायों का अहम तोड़ो तो, एक बार स्वभाव का बहुमान, भक्ति और बहुमान से एक बार स्वभाव को स्वीकार तो करो। एक बार दृष्टि पलटते ही, एक बार स्वभाव के निकट जाते ही वो अतीन्द्रिय सत्ता तुम्हारे अनुभव में स्वयं उज्जवल हो जाएगी, स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। नहीं तो मैं ला के दूंगा। कह दो भैया पर्याय से दृष्टि कैसे हटाए, हाँ पर्याय का मोह कैसे तोड़े, यही तो नहीं छूट रहा कहना। अरे भैया ये तो छूटे ही छुटाया है, ये तो धारा में है। तू परम पारणामिक है, सब बहुमान तो कर ले, वो मोह भी गल जाएगा। तू परम सत्ता है, तू शुद्ध चेतना है, तू प्रकाशमान अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप है। एक बार ऐसा स्वाभिमान तो कर ले, ऐसा स्वाभिमान तो जागृत कर ले, इस स्वाभिमान के बढ़ते बढ़ते ये मन पर्यायों का अभिमान अपने आप टूट जाएगा। भैया मार्ग बनाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, मार्ग बनाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, मार्ग प्रकट करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन भव्य आत्मा रास्ते तो अनंत है, मार्ग तो अनंत का है, स्वानुभूति तो अनंत की है, और अपना आत्मा तो अनंत और असीमित है ही। लेकिन भव्य आत्मा तेरी रुचि उस अनंत स्वभाव की हो जाए बस। तेरी रुचि बस उस शुद्ध स्वभाव की हो जाए बस। तेरे नेत्रों में, तेरे ज्ञान नेत्रों में आज कर्मों का अंजन है, लेकिन भैया गुरुदेव ने शाक्राचार्य जी ने कहा है, क्या है, ज्ञानम अंजनम शलाक्य, ऐसा कुछ वाक्य है कि ज्ञान में नेत्रों का एक बार खोल के तो देख,
ज्ञान में नेत्रों को एक बार खोल के तो देख। एक बार यदि इस ज्ञानमय नेत्रों को खोलेगा तो भैया पुण्यानम तिम्रम पूर्णम, क्या है याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भूल गया, गाथा जबकि हमें बहुत अच्छी लगती है। कुन्यानम तिम्रम पूर्णम अंजनम ज्ञान भेषजम केवल दृष्टि स्वभावम च जिन कंठम शाश्वती नमा। भैया जिन कंठम शाश्वती नमा, ज्ञानम, ज्ञान का अंजन एक बार अपने नेत्रों में लगा लो। सम्यक ज्ञान का अंजन एक बार अपने नेत्रों में लगा लो। एक बार सम्यक ज्ञान का अंजन लगा लोगे तो कुन्यानम त्रिविधर्मुक्तम मिथ्या छाया न दिष्टते, न ज्ञान दिखेगा न मिथ्यात्व की छाया दिखेगी। एक बार ज्ञान में जो अपना अंजन है वो लगा लो बस। एक बार निरंजन स्वभाव को देख लो बस, अपने आप मिट जाएंगे सारे दुख, अपने आप मिट जाएंगे सारे दुख। ज्ञानांजन सलाक्य लिख के आ गया, सरिता दीदी ने लिख दिया ज्ञानांजन सलाक्य। भैया ज्ञान रूपी अंजन लगा लो बस। जहां ज्ञान रूपी अंजन लगा वहां निरंजन स्वभाव दिखाई देगा, न कर्म दिखाई देंगे, न कर्मल दिखाई देंगे, न कर्म धाराएं दिखाई देंगी, न ये संसार दिखाई देगा, न संसार का परिभ्रमण दिखाई देगा। ज्ञान रूपी अंजन लगा लो बस, निरंजन स्वभाव ही दिखाई देगा बस। निरंजन 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 निरंजन, ना जा कर्म है ना जा कालीमा है, जहां ना राग है ना द्वेष है, तो फिर क्या है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध ज्ञान चेतन सूर्य का प्रकाश है बस। ये देखो, ये चर्चा बस इतनी देर के लिए है बस, अर्थात ये चर्चा का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये तो स्वानुभूति का विषय है, ये स्वानुभव का गहरा विषय है। ये स्वानुभूति की बातें हैं, ये तो उपादान ही उपादान से करता है। यहीं से शुरुआत करी थी हमने। ये स्वानुभूति की बातें हैं, ये तो अंतर ही अंतर में होती है। ये तो स्वानुभूति का मार्ग है, ये तो आत्मा आत्मा से करती है। कहते हैं ना अप्पा अप्प, अप्पा अप्पम रहियो, अप्पम अप्पम अप्पामी रहियो। आत्मा आत्मा में रहे, आत्मा आत्मा में चरण करे, आत्मा आत्मा का आचरण करे। भैया जब आत्मा आत्मा से आत्मा में चरण करती है, ये तो आत्मा से आत्मा की बातें हैं। स्वयं आत्मा अर्थात स्वयं उपादान में स्वयं उपादान रूप परिणमित होता है, तो उपादान की उपादान से बात है। यहाँ तो कोई निमित्त नहीं है, यहाँ तो कोई संयोग नहीं है, यहाँ तो कोई विकारी परिणमन नहीं है, अर्थात कोई निमित्त नहीं है। यहाँ तो कोई पराधीनता नहीं है, यहाँ तो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। ये तो उपादान की उपादान में बातें हैं, और ये समझाने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। यहाँ तो उपादान उपादान से स्वयं कहता है, उपादान उपादान में स्वयं अनुभव करता है, और उपादान उपादान में स्वयं खुलता है और स्वयं खिलता है। यहाँ कुछ होने जाने करने धरने जैसी कोई बात ही नहीं। अब भैया ये बात भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, उपादान उपादान में मिलता है, उपादान से उपादान खिलता है, उपादान उपादान को सुनाता है, उपादान उपादान की अनुभूति में उतरता है। ये ऐसी निश्चित दृष्टि को प्रकट करना बहुत, ऐसा लगता है भैया जैसे बहुत दुर्लभ। बस भैया ये निश्चित दृष्टि दुर्लभ लगती है ना, ये निश्चित दृष्टि अपनी दृष्टि में नहीं आती ना, इसलिए तो पराधीनता नहीं छूट रही, इसलिए तो विकल्प नहीं छूट रहा है। और यदि ये निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए, संयोगात्मक दृष्टि छूट जाए, ज्ञान अमृत मात्र उपादान का विश्वास हो जाए कि ज्ञान अमृत उपादान से खिल रहा है, कोई किसी को नहीं दे रहा, उपादान से बन रहा है। यदि ऐसे उपादान ध्रुव स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये तो स्वभाव नहीं कहा है तुमसे, स्वभाव नहीं स्वभाव से कहा है, तुमने ही तुमसे कहा है। अब कौन स्वीकार करेगा, कौन स्वीकार कराएगा? जिसे स्वीकार जो स्वयं है, उसने उससे ही कहा है जो स्वयं है। आत्मा स्वयं परमात्मा है। दर्शन ज्ञान स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान में, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान में क्या, दर्शन ज्ञान स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान में है। बताओ, ऐसी उपादानगत योग्यता ने स्वयं उपादान से, स्वयं दर्शन ज्ञान से कहा है कि तुम स्वयं दर्शन ज्ञान। बताओ कौन स्वीकार करे, बताओ बताओ, कौन माने और कौन मनवाए, कौन स्वीकार करे और कौन समझाए? यहाँ तो कहने वाला भी स्वयं और जो है वो भी स्वयं,
अब जब स्वयं से स्वयं का ही मिलन है चेतन, स्वयं में स्वयं का ही वंदन है, स्वयं में स्वयं का ही अभिवादन है, जब स्वयं में स्वयं का ही अभिवादन अर्थात स्वयं से स्वयं का ही आनंद जहाँ है, अब वहां कौन दूसरा आएगा, कौन दूसरा कहाएगा। ये तो मैं पहले कह रहा हूं ना, ये तो अंतर से अंतर की बात है, ये तो अंतर से अंतर की बात है, ये तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, ये तो आत्मा में आत्मा का आचरण है, ये तो ज्ञान का ज्ञान में आरोहण है भव्य आसमान। ये तो रत्नत्रय की बातें रत्नत्रय पुंज में ही है, ये बाहर कुछ भी नहीं है, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको बाहर व्यवहार में कहीं नहीं देखने मिलेगा। ये तो आत्मा की आत्मा उन्मुख परिणतियां है, आत्मा का आत्मा में आचरण है भव्य आत्मान। ऐसे उपादान को जो स्वीकार करते हैं, ये बातें सिर्फ उनकी है बस। क्यों है भैया उनकी बातें? क्योंकि उनका ही उपादान कह रहा है, उन्हीं के दर्शन ज्ञान उपयोग से कह रहा है, और उन्हीं का स्वभाव कह रहा है। ये तो उनकी उनकी आपस की बातें हैं, यहाँ मन वचन काय का कोई काम चलने वाला नहीं है, या संयोगात्मक स्थिति का कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये तो आत्मा की आत्मा में बातें हैं, ये तो उपयोग का उपयोग में आचरण की बातें हैं, यहाँ बाहर व्यवहार का कोई काम नहीं है, कोई व्यवहार क्षेत्र ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो व्यवहार है रत्नात्रयम अलंकृत विश्वरूपम, यहाँ तो आत्मा का व्यवहार है कि रत्नात्रय में आचरण करना, यह है व्यवहार। लौकिक व्यवहार, इंद्रिय व्यवहार, मन वचन काय का कोई व्यवहार नहीं, यहाँ तो आत्मा का व्यवहार है रत्नात्रय। यहाँ तो आत्मा का आचरण है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, यहाँ तो आत्मा का आचरण है तत्वार्थ सार्धम प्रयोजन भूत तत्व की आराधना, बस दर्शन ज्ञान का आचरण है, बस यही है यहाँ। बस यहाँ स्वभाव के अलावा आप कुछ भी ढूंढो नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है कि गहरी रुचि हो तो इस देशना को कोई पी सकता है, सूक्ष्म दृष्टि हो तो इस देशना को कोई पी सकता है, गहरा रुझान हो तो इस देशना का अमृत ग्रहण किया जा सकता है। और यदि गहरी रुचि ना हो, सूक्ष्म दृष्टि ना हो और आत्म स्वभाव से प्रियता ना हो, तो बेचारा जीव क्या करे। अनादिकाल से कर्मों का माला इंद्रिय विषयों में लतपथ कसायों से भरा हुआ उस जीव को ये देशना अंतर जाने वाली नहीं है, उसका द्वार बंद है, खिड़की दरवाजे बंद है, उसे निकलता हुआ सूरज, उस निकलते हुए सूरज का प्रकाश तीन काल में दिखने वाला नहीं है। ये प्रकाश तो उनको दिखेगा जिनका हृदय खुल गया, जिनकी आत्मा प्रस्फुटित हो गई है, जिनका श्रद्धान ज्ञान अपने लिए अपने 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 ज्ञान आरोहण के लिए ललायत होकर बैठा हुआ है, बस शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता। ये मार्ग तो उनके लिए भैया। ये बस आज के लिए इतने ही विशेष। हाँ, कम हुई है चर्चा, मान रहा है रोज की अपेक्षा कम है, रोज 75 मिनट 70 मिनट हो रही थी, आज 60-65 मिनट ही हुई है, लेकिन भैया चर्चा विशेष है, चर्चा विशेष नहीं, उस चर्चा की चर्या विशेष है। आज चर्या जब विशेष हुई है तो फिर चर्चा 10 मिनट और लेने से क्या, बस आनंद में रहो, बस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, बस आनंद में रहो, बस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, मस्ती में रहो, बस सराबोर रहो अपने ज्ञान आनंद में, ज्ञान उपयोग के आनंद में। और भैया और कुछ यदि कमी रह गई हो तो कह दो तारण तरंजन से, हे गुरुदेव, हे तारण तरंजन स्वामी, आपने जो शुद्धात्म निर्विकल्प स्वानुभूति में इस गाथा में जो रत्नात्रय पिंड की, जो अपने तत्वाद के साधन तत्वाद की आराधना के लिए प्रयोजन भूत सत्ता के लिए जो बहुमान और आनंद की महत्वता बताई है, जो अपने आत्म रोमांच के लिए शुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वभाव का प्रकाश दर्शाया है, जो अपनी प्रभुता के सहकार के लिए आपने जो रत्नात्रय की पिंड की व्यक्तता बताई है, हे तारण तरंजन स्वामी, हे गुरुदेव, मैं आपके शरणागत होके आपके इन वचनों का सहकार करके मैं अपने हृदय से अपनी अंतरात्मा से ये अपने अंतर में ही गहन संकल्प ग्रहण करता हूँ कि मैं अपने स्वभाव की साधना के लिए, अपने आत्म स्वभाव की आराधना के लिए, अपने शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश को देखने के लिए, ओहो, अपने रत्नात्रय में पुंज को स्वयं में अनुभव करने के लिए सदा तत्पर और तैयार रहूंगा, अपनी तरफ से अपने प्रयोजन भूत तत्व को बहुत भक्ति और बहुमान से धारण करूंगा। मेरा ये अपने में ठोस निर्णय है, मेरा ये अपने में ठोस भजनधारी से
गहरा भाव है गुरुदेव कि मैं ऐसे बहुमान और भक्ति से, ऐसे आनंद और रोमांच से भरा और पूरा रहूंगा। ये मेरा गहरा संकल्प है, ये मेरी गहरी भावना है, ये मेरी गहरी अनुमोदना है गुरुदेव। मैं ऐसे जिन भगवान के वचनों की बार बार अनुमोदना करता हूँ। बस भैया इतना ही सदगुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव और रह गया था। ये भी कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर दो कि गुरुदेव आप ही सर्वत्र हैं, आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ है। मैं तो कुछ करता धरता नहीं, उपादान ने पिलाया है और उपादान ने पिया है। भैया मैं तो जानन 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 में ही विलस रहा हूँ। बस यही जिन भगवान के वचनों का सार है, रहस्य है। इन वचनों को ग्रहण करने की पात्रता समस्त हृदय में उत्पन्न हो। बोलिए सदगुरु तारन तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।